एक ऐसे सेना नायक जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी देश की रक्षा में समर्पित कर दी, जिनकी जंगी पलटन ने उनकी एक कमांड पर पाकिस्तान को नेस्तनाबूद कर दिया। 1971 में पाकिस्तान को घुटनों पर लाकर सेना का मान बढ़ाया, तो वहीं विश्व शांति की बहाली के लिए अपने प्रयासों से विदेशियों को अपना मुरीद बना लिया। अनसुनी कहानियों के सफर में आज बात फर्स्ट फोर्स कमांडर, वीर चक्र और पद्म भूषण पुरस्कारों से सम्मानित सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल सतीश नाम्बियार की, जो भारतीय सेना की शान बन गए हैं। जंग का मैदान हो या आर्मी के डिसीजंस, सतीश आज उस मुकाम पर हैं जिसे हासिल करना हर एक सिपाही की आरज़ू है। सपनों की नगरी मुंबई से ताल्लुक रखने वाले सतीश के मन में देशभक्ति का प्यार शुरू से ही रहा। स्कूल कॉलेज में राष्ट्रीय कैडेट कोर की कमान करनी हो या आर्मी में, सतीश हमेशा आगे रहे। पढ़ाई के साथ मैं नेशनल कैडेट कोर की एक्टिविटीज़ में काफ़ी इंटरेस्ट लेते थे, और वही कारण था कि जब मैं अपने ग्रेजुएशन कंप्लीट होने से थोड़े पहले ही मैंने फैसला किया कि मैं फ़ौज में ज्वाइन करूंगा। और वही था कि मैं वो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की जो रिटन एग्जामिनेशंस होते थे वो 1955 में मैंने लिया, उसमें क्वालिफाई हुआ, और उसके बाद वो सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड के लिए मुझे बेंगलोर बुलाया गया था। सेना के इतिहास में 4 जंगें गवा रहे सतीश की लीडरशिप क्वालिटीज ने उन्हें ये खास मुकाम दिलाया। 50 के दशक में संघ लोक सेवा आयोग से चुने गए सतीश साल 1957 में सेना के साथ एक यंग आर्मी ऑफिसर के तौर पर जुड़े। यूपीएससी मेरिट लिस्ट में नाम होने के कारण मनचाही ट्रेड और पसंद की बटालियन चुनने का मौका पाने में भी सतीश कामयाब रहे। और वहाँ पे भी मैं अपने एकेडमिक्स में और इस ड्रिल, वेपन ट्रेनिंग और इसमें सब में कुछ हद तक काबिलियत दिखाने के वजह फाइनल टर्म में मैं वहाँ पे भी एक अंडर ऑफिसर बना था। तो दैट अगेन मुझे काफ़ी खुशी हुई कि एक अच्छा सॉर्ट ऑफ पोजीशन से मैं अपनी ट्रेनिंग वहाँ ख़त्म किया। और मुझे शौक़ था मराठा लाइट इन्फेंट्री में ज्वाइन करने का, और वो शौक़ इसलिए, एक तो मैं बॉम्बे का पैदाइश हुआ, दूसरा एनसीसी में हमारा इंस्ट्रक्टर्स जो थे मराठा लाइट इन्फेंट्री के थे, तो मुझे एक वो कुछ हद तक ये हम बचे थे उस वक्त, तो ऐसी चीज़ें ख्याल आते हैं, तो एक एफिलिएशन हो जाता है। तो मैं जब एकेडमी ज्वाइन किया था तो मैंने ये फ़ैसला किया अगर मुझे चांस मिला तो मैं मराठा लाइट इन्फेंट्री ज्वाइन करूँगा, और ये फर्स्ट 20 में पास आउट होने के नाते मुझे वो चॉइस ऑटोमेटिकली मिल गया। इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून में सतीश ने 2 साल की ट्रेनिंग पूरी की। उनकी पहली पोस्टिंग मराठा लाइट इन्फेंट्री बटालियन में हुई। रन ऑफ कच्छ के नीचे का क्षेत्र होने की वजह से सतीश ने सरहद की सुरक्षा पर खास जोर दिया। ऑफिसर होने के बावजूद जवानों के साथ हर एक्टिविटी में जोर शोर से शामिल होते। हम लोग काफ़ी ट्रेनिंग करते थे उन दिनों में, ये रन ऑफ कच्छ की एरिया में हम करीब 58 और 59 2 साल वहाँ निकाले थे हम, और वहाँ पे बहुत ट्रेनिंग किया। फिर उसके ज़्यादा स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़ में मैं तो स्पोर्ट्स में था ही, तो बास्केटबॉल, हॉकी, हर गेम में शामिल हुआ था मैं। तो वो भी एक किस्म के जवानों के साथ जो बॉन्डिंग होता है वो शुरू हुआ। और मुझे अभी भी याद है कि वो जवानों के साथ जो हमने वो जो बॉन्ड क्रिएट किया था उस वक्त, वो मुझे अपनी पूरी सर्विस में ताकत दिया था। 60 के दशक में सतीश की पोस्टिंग जम्मू कश्मीर में हुई। तब सतीश कैप्टन बन चुके थे। एक तरफ पाकिस्तानी सेना और दूसरी तरफ आतंकी घुसपैठियों को सतीश मुंहतोड़ जवाब देते रहे। साल 1962 में भारत चीन युद्ध के दौरान सतीश जंग का हिस्सा तो नहीं बन सके, लेकिन सरहद पर आर्मी को पूरा सहयोग देते रहे। इस दौरान परमवीर चक्र से सम्मानित मेजर शैतान सिंह की शहादत ने सतीश के क्रोध को और भड़का दिया, और फिर चीन के हाथों देश की पराजय ने उनके सीने में जल रही आग में बारूद का काम किया। और जब 62 की लड़ाई की वो शुरू हुआ था तो हमारी बटालियन को वो उरी सेक्टर में भेज दिया था, वो सीज फायर लाइन पर, और इस बटालियन को लद्दाख भेजा गया था। और इस बटालियन ने, जो आपने कभी नाम सुना होगा मेजर शैतान सिंह का, जो रजांगला की लड़ाई में
उनकी जो कंपनी है वो 100 मेरे ख्याल से 104 लोग मारे गए थे। लास्ट मैन लास्ट राउंड तक वो चाइनीज़ के मुकाबला किए थे। मेरे ख्याल से 3 या 4 लोग सरवाइव हुआ था उस बैटल में। वो जो बैकग्राउंड के लिहाज से हम जानते थे कि ये पलटन, उस पलटन के साथ हमने हॉकी खेला है ग्राउंड पे शैतान सिंह साहब के साथ, और वो गुजरे, वो परमवीर चक्र मिला था उस बैटल के लिए उनको। और अभी भी मैं उनका जब फोटोग्राफ देखता हूँ मैं सल्यूट करता हूँ। अब ऐसे लोगों के परफॉर्मेंस के हमें प्राइड है उसके बारे में, क्यों। और वही मैं कहता हूँ कि वो जो हम जैसे लोगों को 62 की लड़ाई में के बारे में इतनी कोई क्या बोलते हैं ट्रॉमा नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारी जवान और यंग ऑफिसर्स जो हैं डट के मुकाबला किया। कोई चाइनीज़ से हम डरते नहीं हैं। मेजर शैतान सिंह की शहादत का बदला लेने का मौका सतीश को 1965 की जंग में मिला। जंग में भारत विजय रहा, वर्चस्व का सिक्का भारत के पाले में रहा। सतीश ने पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के साथ ताशकंद एग्रीमेंट में अहम भूमिका निभाई। सतीश बताते हैं कि प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री का वो निर्णायक फैसला ही था जिसके कारण भारत विजयी तिरंगा लहरा सका, जिसके वजह से 1965 में हमने वो सिचुएशन हमारे फेवर में टर्न किया। वो था कि जब इन्होंने छम में अटैक किया तो ऊपर वाले ना लाल बहादुर शास्त्री, प्राइम मिनिस्टर लाल बहादुर शास्त्री के जो डिसीजन था क्लियर करने की, जो इंडियन आर्मी की जो रिस्पांस हैं वो अक्रॉस द इंटरनेशनल बॉर्डर हो सकते, वो पाकिस्तानियों ने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया। तो उन्होंने सोचा था कि हम अपनी एक्शंस जम्मू एंड कश्मीर में ही रखेंगे, क्योंकि उन लोग इन्फिल्ट्रेशन वगैरह करा के शुरू किया रहा था पूरा, और उन्होंने होप किया था कि लोकल्स जो हैं उनको सपोर्ट करेंगे, वो नहीं मिला उनको। तो जम्मू एंड कश्मीर में हमने सिचुएशन हमने मतलब इंडियन फोर्सेस ने कुछ स्टेबलाइज कर लिया था। लेकिन जब इन्होंने छम में जो अटैक किया तब उसकी रिस्पांस जो है हमने फिर सियालकोट और लाहौर में चलाया अक्रॉस द इंटरनेशनल बॉर्डर, और वो पाकिस्तानी कभी एक्सपेक्ट नहीं किया। तो उनको एक हमें सरप्राइज एलिमेंट का फायदा मिला। साल 1968 में सतीश को ऑस्ट्रेलिया स्टाफ कॉलेज में पढ़ाई के दौरान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सेना के निर्णयों और तकनीक को समझने का मौका मिला। देश वापस आने के बाद सतीश का सेना में सम्मान और बढ़ गया। इंडियन आर्मी के उन दिनों में भी 3-4 हज़ार लोग अप्लाई कॉलेज अपना एग्ज़ाम देते थे, और कितना था उन दिनों, मेरे ख्याल से 60 या 70 जाते थे, तो हाईली कम्पिटिटिव एग्ज़ाम था। और टॉप में से जो टॉप 4 या 5 में से 2 जाते थे यूके, इंग्लैंड में कैम्बरले उनके स्टाफ कॉलेज करने के लिए, 2 ब्रिटिशर्स भी हमारे स्टाफ कॉलेज में आते थे। एक जाता था कनाडा, कैनेडियन भी हमारे स्टाफ कॉलेज आते, एक जाता था ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलियन भी हमारे जाते। यह नहीं कि सिर्फ इन दोनों हमारी स्टाफ कॉलेज में, और भी काफ़ी कंट्रीज़ के ऑफिसर्स आते थे, लेकिन मेरा नंबर आया ऑस्ट्रेलिया जाने का। 1971 के भारत पाक जंग में भी सतीश ने अहम भूमिका निभाई। भारत पाक रिश्तों में कड़वाहट के साथ बांग्लादेश से आए लाखों शरणार्थियों की समस्याओं से जूझ रहे देश को उभारना हो या फिर नागालैंड की समस्या हो, सभी टास्कों को सतीश ने बड़ी सूझबूझ के साथ पूरा किया। असम में या मणिपुर में चलते रहते हैं, या जम्मू एंड कश्मीर में भी है, तो वो भी किस्म के ऑपरेशंस हमने कराया था उस वक्त। और ऐसे हुआ कि वहाँ से ये 71 की जो किस्सा वहाँ से शुरू हो जाता है ना आपके, क्योंकि 1971 में शुरू हुआ था बांग्लादेश में प्रॉब्लम्स, और हम सबको एक किस्म का आइडिया था कि ज़रूर लड़ाई तो होगी, खासकर जब इतने रेफ्यूजीज़ हमारे यहाँ आके वेस्ट बंगाल, असम, मेघालय, पूरी जो बॉर्डरिंग स्टेट्स में जमा हो गए थे। 10 मिलियन 10 मिलियन कोई कम रेफ्यूजीज़ नहीं है। तो उसकी जो बर्डन हमने क्या सहने के लिए तो उतनी ताकत तो होनी चाहिए। तो इंटरनेशनल कम्युनिटी ने भी कुछ खास थिंग, और मेरा तो मैं यही कहूँगा कि जो हमारी उस वक्त की लीडरशिप मिसेस इंदिरा गांधी की थी, आई थिंक शी वाज अ गुड लीडर ऑफ दैट एट दैट टाइम। 1971 की लड़ाई का एक किस्सा सतीश बड़ी शान से बताते हैं। जब लड़ाई घोषित होने के बाद उनके पलटन ने पाकिस्तानियों के तोपचियों
और औजारों को बीच सरहद पर ही रोककर तबाह कर दिया था। तो क्या हुआ था कि जहाँ पे हमने ये साइड किया था वहीं पे इन लोग डिप्लॉय करने की अपनी गन जो है ना तोपखाना निकाल के लगाने की इरादा किया था। उनको कोई पता नहीं, वो तो जस्ट जगह देख लिया। तो मैं फिर भी छठा जब गाड़ी जब नज़र आया तो मैं फिर इंतज़ार नहीं किया, मैं अपने जो रिकॉयलेस गन होता है उसको बताया मैंने अभी फायर करो, मशीन गनर को भी, क्योंकि मेरा एक बार मैंने फायर किया तो पूरा सब के सब शुरू हो जाता। तो यही हुआ कि वो लास्ट जो गाड़ी छठा गाड़ी था वो एम्यूनिशन की गाड़ी थी, उनकी एम्यूनिशन की, बाकी जो चार पांच आगे था वो गन्स के साथ था। और ये मैंने इसको जब बताया, यह रिकॉयलेस गन जो है उसने उसके ऊपर 75 मीटर की दूरी से तो मिस नहीं कर सकते थे। जैसे फायर किया बूम, पूरा उड़ गया, क्योंकि एम्यूनिशन की गाड़ी थी, वो बस उड़ गया। और जैसे उड़ गया तो पूरी हमारी जो टोलियाँ थी ना फायरिंग शुरू कर दिया, और उनका तो बस बुरा हाल हो गया था। जमालपुर बैटल वॉर में वीर चक्र के खिताब से नवाजे जा चुके सतीश जमालपुर हमले से पहले की वो अनसुनी बातें आज तक नहीं भूले हैं। पाकिस्तान का सरेंडर करने से मना करना रहा हो या फिर 250 के करीब जवानों की बलि के बाद पाकिस्तान का भारत के आगे सिर झुकाना उनके लिए कामयाबी की एक और इबारत लेकर आया, जिसके बाद सतीश को आर्मी में लेफ्टिनेंट जनरल का पोस्ट दिया गया। तो 9 दिसंबर को सुबह ब्रिगेड कमांडर साहब हेलीकॉप्टर में आए थे और वहाँ से एक मैसेज भेज दिया एक मुक्ति बाहिनी के हाथ साइकिल के ऊपर। ये गैरिसन कमांडर जो हैं जमालपुर में, उसको ये कहते हैं कि देखो आप लोगों की आपको सराउंड किया गया है, हमारे पास एयरफोर्स है, आपको नुकसान पहुंचा सकें, सरेंडर करने से हम आपकी जिनेवा कन्वेंशंस के लिए। तो उन्होंने एक जवाब दे दिया, बीच में एक बुलेट भी डाल दिया। उनकी जो कोशिश थे नाकाम की हमने। और उस जमालपुर बैटल का हमारी पलटन को बैटल ऑनर मिला था, और हमारी जो वीर चक्र की जो अवार्ड में इसी बैटल के लिए वो अवार्ड हुआ था। लड़ाई में उम्दा प्रदर्शन के बाद वो अलग अलग राज्यों की कमान संभालते रहे। 1978-1979 में इराक आर्मी को ट्रेन करने का वाकया, या फिर 1982 में नए ब्रिगेडियर ग्रुप को बनाने के लिए हिसार का दौरा, उनके करियर में ये एक के बाद एक मुकाम जुड़ते चले गए। तो जनवरी 1982 में मुझे हिसार भेजा गया एक नया ब्रिगेड ग्रुप को रेस करने के लिए, मैकेनाइज्ड ब्रिगेड ग्रुप। तो वो मैंने किया, वहाँ पे 2 बटालियंस को कन्वर्ट किए हैं मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री के। तो लंदन गया मैं नवंबर 1983 में एज मिलिट्री एडवाइज़र टू इन द हाई कमीशन ऑफ इंडिया लंदन। वहाँ मेरे काफ़ी लंबा टेन्योर हुआ। एक मौका फिर मिला मुझे कि दूसरे देशों की क्या स्टैंडर्ड्स होते हैं, क्या इक्विपमेंट होते हैं, हमारे कंपैरिजन में कैसे हैं, ये सब एनालाइज करने की भी कोशिश। और मैं यही कहूँगा कि वहाँ से ऑफ कोर्स मैं यूरोप में विज़िट किया, फ्रांस, जर्मनी, इटली, सो मेनी कंट्रीज। ऐसे ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लंदन हाई कमीशन में अपनी सेवाएं दे चुके सतीश साल 1992 में मीडिया की सुर्खियों में तब और छाए जब यूनाइटेड नेशन प्रोटेक्शन फोर्स द्वारा उन्हें यूगोस्लाविया में शांति बहाली के लिए फर्स्ट फोर्स कमांडेंट के रूप में नियुक्त किया गया। यूएन पीस काउंसिल में हेड के तौर पर सतीश पहले भारतीय आर्मी ऑफिसर बने। बहुत ही प्राइड है कि मैं एक तो फोर्स कमांडर की था, एक डेवलपिंग कंट्री की हैसियत से, और मेरे कमांड के नीचे मिलिट्री पर्सनल 34 कंट्री के मिलिट्री पर्सनल मेरे कमांड के नीचे था। और ये एक बहुत ही मतलब एक प्राइड की बात है। मतलब ये सब अमेरिका तो कॉम्बैट ट्रूप्स नहीं भेजते हैं। एक हॉस्पिटल था मेरे अंडर कमांड, उनके ऑफिसर्स मेरे स्टाफ पे थे। मेरी रेपुटेशन वहाँ पे मैंने कायम रखा, सिर्फ मेरी नहीं बल्कि इंडियन आर्मी की और इंडियन नेशन की, कि हम प्रोफेशनली किसी से कम नहीं है, हैंडल कुछ भी कर सकते हैं। देश विदेश में अपनी उम्दा सेवाएं देने वाले सतीश साल 1994 में डिप्टी चीफ के पद से रिटायर हुए। फौज को दिए अपने खास योगदान के लिए इन्हें अति विशिष्ट सेवा मेडल, वीर चक्र, परम विशिष्ट सेवा मेडल के साथ साल 2009 में
पद्म भूषण जैसे राष्ट्रीय खिताब से नवाजा जा चुका है। सेना से रिटायर होने के बाद भी सतीश कई विशेष पदों पर रहे। श्रीलंका, चाइना, रूस, जापान आदि देशों में उन्होंने कई डायलॉग कॉन्फ्रेंस में भारत का प्रतिनिधित्व किया। वहीं दिल्ली में यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया में बतौर डायरेक्टर रहे और अब भी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय यूनिवर्सिटीज में आर्मी से जुड़ी वार्ताओं में शिरकत करते रहते हैं। श्रीलंका गवर्नमेंट की तरफ से एक रिक्वेस्ट आया था, दे वांटेड मी इन एन एडवाइजरी कैपेसिटी। उनकी पीस प्रोसेस चल रहे थे 2002 2003 से। द गवर्नमेंट ऑफ श्रीलंका, प्राइम मिनिस्टर रानिल विक्रमसिंघे एट दैट टाइम, उन्होंने एक रिक्वेस्ट किया तो मैं उनको वहाँ जाके काफ़ी 2-4 ट्रिप कराए थे। मुझे आर्मी हेडक्वार्टर्स ने रिक्वेस्ट किया था, मैं चेयरमैन था बैटल ऑनर्स कमेटी का, मतलब जो यूनिट्स ने अच्छा काम किया उस युद्ध में उनको कुछ अवार्ड्स देने की जो डिसीजंस लेना था, तो उसकी मैं चेयरमैन रहा था, चेयरमैन ऑफ द बैटल ऑनर्स कमेटी फॉर कारगिल कह के। अ हिस्ट्री ऑफ इंडियन पीस कीपिंग नाम की किताब में सतीश का विशेष योगदान है। इसके कई चैप्टर सतीश ने लिखे हैं। आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, सब के साथ मिलाप करके एक उनके सब के स्पॉन्सरशिप के थ्रू एक डिटेल कंपाइलेशन, और उन सब मान गए क्योंकि अच्छी बात थी। तो हमने एक छोटी सी टीम मुकर्रर किया, उन्होंने रिसर्च वगैरह किया और डिटेल जो है वो कंपाइल कर लिए, और मैं फिर उसको स्टडी करके इसकी करेक्शंस और एडिटिंग करके फिर अपनी नॉलेज भी उसमें ऐड कर लिया। फाइनली एक चैप्टर लिखा फ्यूचर ऑफ यूएन पीस कीपिंग करके। तो ये मैं तो नेचुरली काफ़ी आई एम प्राउड ऑफ दिस। अपने पूरे कार्यकाल के दौरान सभी बड़े राजनेताओं के संपर्क में रह चुके सतीश इंदिरा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री की छवि को लेकर अपने अलग ही विचार रखते हैं। वहीं आतंकवाद की समस्याओं से जूझ रहे भारत को पड़ोसी देश से संभलकर रिश्ते बनाने की हिदायत देते हैं। 71 की जो लड़ाई है पाकिस्तान के लिए बहुत गहरा चोट था, ठीक है ना। उनकी देश टुकड़ा हो गया, 2 हिस्सों में बांटा गया। एक प्रोफेशनल आर्मी के 93,000 प्रिजनर्स, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद इतने कभी हुआ नहीं है। तो ये कभी वो आराम से या ईजिली वो भूल नहीं पाएंगे ना। तो उनके साइकी में यही होगा कि हमें इसकी बदला ज़रूर लेना है, ये तो हमने समझना चाहिए। फिलहाल सतीश लेख लिखने और किताबें पढ़ने में अपना वक्त बिताते हैं। बड़े भाई विजय नाम्बियार इन्हीं की तरह सेना में नाम रोशन कर रहे हैं, जबकि बेटा राजेश इनके नक्शे कदम पर चलकर आर्मी में वो मुकाम हासिल करने की कोशिश कर रहा है जैसा पापा और ताऊ ने किया है। बेटा जो है वो मेरी पलटन में ज्वाइन किया, वो कमीशन लिया एकेडमी से 1996 में और मेरा पलटन ज्वाइन किया। तो वो पैदा हुआ था जब मैं उस पलटन का कमांड कर रहे थे। 1974 में मैं जब उस पलटन का कमांड कर रहे थे वो पैदा हुआ था। आने वाली पीढ़ी भारतीय सेना का मान और तिरंगे की शान बरकरार रखे, इसी उम्मीद के साथ जिंदगी जिए जा रहे हैं सतीश, और हर पल हर लम्हे का जमकर लुत्फ उठा रहे हैं। देश के नाम अपनी जिंदगी समर्पित कर चुके सेना का गौरव हैं सतीश नाम्बियार।